बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अरीफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बट मटन कढ़ाई। ये बहुत ही ज़्यादा और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। इसकी रिक्वेस्ट की थी जी रिजवी ने और उन्होंने मेरी शिनवारी की रेसिपी बहुत पसंद की थी और उन्होंने कहा था कि मटन की कोई और कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे मटन 1.5 किलो और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज 2 अदद। ये मेरे पास 2 बड़ी प्याज थी और इसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। ये हम शामिल कर देंगे और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच और अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के और पानी शामिल करेंगे 1 कप। अगर आप लोग जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा देर से गलता है तो आप पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस जगह से गोश्त लेकर आता हूँ वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी का शामिल करूँगा और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर 4 अदद बड़े साइज़ के ले लीजिएगा। तो मेरे पास ज़रा छोटे भी थे इसलिए मैंने 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं। लोग बड़े साइज़ के इस्तेमाल कीजिएगा तो वो 4 ले लीजिएगा, वरना अगर दरमियाने छोटे बड़े हों तो आप 8 टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर विसल चलने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ से मैं गोश्त लेकर आता हूँ वो 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट ही पकाऊंगा सीटी चलने के बाद। तो अगर आप लोगों का गोश्त देर से गलता है तो फिर आप लोग अपने एरिया के गोश्त के हवाले से उसको कुक कीजिएगा कि वो 5 मिनट में गल जाता है, 10 मिनट में गल जाता है या सम टाइम 15 मिनट भी लग जाते होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सीटी चलने के बाद मैक्सिमम 5 से 6 मिनट पकाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसको पका लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे प्रेशर की विसल को चलते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ और इसका सारा प्रेशर रिलीज कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पे हमने सारा प्रेशर रिलीज कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे तो देखें माशाल्लाह अभी से ही कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। मैं आपको एक बोटी को तोड़ के भी दिखाता हूँ कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना कि गोश्त बहुत ज़्यादा गल कर सीरा हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको इतना ही कुक करना है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक कढ़ाई में और इसका बाकी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो कढ़ाई में निकालने से पहले ये जो टमाटर के छिलके हैं इनको भी मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ पे हम इस गोश्त को इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो आपके घर में जौन सा भी बर्तन है, जिस तरह की भी कढ़ाई है, आप उसमें भी ये वाली कढ़ाई बना सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में बनती है कढ़ाई सेम उसी तरह की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला था और गोश्त गलने के बाद भी अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। तो अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे कि ये जो इसमें टमाटर और प्याज है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को अच्छी तरह से पका लेते हैं कि इसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे कढ़ाई अच्छी तरह से पक रही है और देखें हमने यहाँ पे टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गोल लाल मिर्च 7 से 8 अदद और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको मज़ीद पकने देंगे ताकि अभी जो गोश्त में पानी है वो खुश्क हो जाए।
तो कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, गोश्त को अच्छी तरह से पका लिया है कि पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन 250 ग्राम। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो बट मटन कढ़ाई है या जो उनकी चिकन कढ़ाई है वो हमेशा मक्खन में या ऑलिव ऑयल में बनती है। तो अगर आप मक्खन या ऑलिव ऑयल नहीं शामिल करना चाहते तो आप सिंपल घर का घी या ऑयल भी इसमें शामिल करके इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप घी या ऑयल इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि हम लोग बट कढ़ाई वालों के पास जाकर खाते हैं तो वो टेस्ट आता है। इसलिए यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगा मक्खन 250 ग्राम और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा घी आधा कप। और घी और मक्खन डालकर हम इसको अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई कर लेंगे कि ये जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से भून जाए और इसमें ये जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था ये भी खुश्क हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद। तो जब तक गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा है यहाँ पे मैं आपको इसकी एक सीक्रेट टिप देता हूँ जो कि रेस्टोरेंट्स में जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती हैं वो यही टिप इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी कढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी सी बनती है। तो ये जो मेरा दोस्त काम करता है यहाँ पे कढ़ाइयाँ बनती हैं तो उसने मुझे ये टिप बताई थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लेंगे दही 250 ग्राम और ये मेरे पास क्रीम है 4 से 5 खाने के चम्मच। तो हमेशा जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो दही में आप 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम ज़रूर ऐड किया करें। इस तरह जब कढ़ाई बनकर तैयार होगी तो आप देखिएगा कि उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी होता है। जिस तरह हम लोग होटल्स में जाके कढ़ाई खाते हैं सेम उसी तरह का। इसलिए यहाँ पे हम दही में शामिल कर देंगे क्रीम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो सभी दही में क्रीम को मिक्स करके उसको अच्छी तरह से फेंट कर रख लेते हैं और जब कढ़ाई बनानी होती है तो उसमें वो डालकर उसको पकाते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम दही में क्रीम को मिक्स करके रख लेते हैं साइड में और चलते हैं दोबारा से कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को अच्छी तरह से भून रहे हैं और देखें जो इसमें पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको मजीद 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो आप मेरी इस मटन कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा बना लेंगे तो उसके बाद आप कभी भी जाके फिर रेस्टोरेंट पे ये वाली कढ़ाई नहीं खाएंगे। अगर आप इस कढ़ाई को मटन में नहीं बनाना चाहते तो मेरे चैनल पे चिकन कढ़ाई भी मौजूद है बट वालों की, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही जिसमें हमने क्रीम शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और ये दही डालकर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे दही डालकर हम इसको मिक्स करते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि दही को विस्क या कांटे की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा ताकि उसका दाना खत्म हो जाए। इससे क्या होगा कि ग्रेवी जो है वो दानेदार नहीं बनेगी, बहुत स्मूथ ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे दही डालकर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयारी पे है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच और इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी और बहुत प्यारी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, सेम उसी तरह की जिस तरह की जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं तो वो वाली खुशबू आती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, ये हम डालेंगे। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक डालेंगे।
और थोड़े से धनिये के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बट मटन कढ़ाई की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और आप अपने घर में ट्राई करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।